'cause I just wanna go to the deep end. हेलो दोस्तों, टेक्नो रुहेज में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। टेक न्यूज पर दोस्तों आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, कल मैंने पढ़ा, खूब सारे प्यार भी दिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कमेंट्स करते रहिए, अच्छे अच्छे लाइक करिए दोस्तों। और हाँ, माइक्रोमैक्स वाला वीडियो तो हमारा अभी भी ट्रेंड कर रहा है, मतलब इतना गर्म है माहौल दोस्तों माइक्रोमैक्स को लेके कि मैं क्या बताऊं। उसी से रिगार्डिंग मैंने पोल रखा था, पूछा था कि क्या फ्यूचर में आप माइक्रोमैक्स के फोन्स परचेज करेंगे। काफी सारे लोगों ने वोट डाला, उसमें से 65% से ज्यादा लोगों ने कहा अभी तो जरूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मे भी हम करेंगे। तो मुझे अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों ने हाँ भी कहा, कुछ लोगों ने ना भी कहा। एनीवेज, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बजट लैपटॉप की अनबॉक्सिंग किया मैंने। 15 से 18 हजार की रेंज में आपको मिलता है। अगर आपकी बजट एकदम टाइट है, आप स्टूडेंट हो या ऑनलाइन वगैरह क्लासेस करना है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लैपटॉप है। उस वीडियो को जरूर से देखना। गर्मा गर्म टेक न्यूज से बहुत अच्छी अच्छी खबरें लेके आ गया हूं। लाइक करिए, 40 50 60 जितना कर सकते करिए और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं व्हाट्सएप से। दोस्तों क्या है ना कि अगर आपको व्हाट्सएप पर कोई हरास करता है, स्पैम करता है या कोई भी वजह हो, तो आपके पास बहुत तरीके उससे पीछा छुड़ाने के लिए। जैसे कि आप उसको ब्लॉक कर दीजिए या आप उसको रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट का मतलब ये कि भाई फिर वो उसका अकाउंट बैन हो जाएगा, फिर वो आपके साथ क्या किसी के साथ नहीं करेगा। खैर, पहले क्या होता था, जब आप रिपोर्ट करते थे तो आपको कोई सबूत नहीं देना पड़ता था। आप डायरेक्टली उसका अकाउंट रिपोर्ट कर लिए, फिर व्हाट्सएप जांच पड़ताल करेगा, उसके हिसाब से वो उसको बैन करता है। लेकिन अब दोस्तों एक न्यू वर्जन आने वाला है व्हाट्सएप का। फिलहाल के लिए एंड्रॉइड के बीटा में देखा गया है कि अभी अगर आपको किसी को रिपोर्ट करना है तो साथ में सबूत देना पड़ेगा। यानी कि आपको स्क्रीनशॉट शेयर करनी पड़ेगी, या जो आपका लास्ट चैट है उसका स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली चला जाएगा वहां पर रिपोर्ट के साथ में, ताकि व्हाट्सएप फिर प्रॉपर्ली जांच करेगा कि हाँ पर ये माजरा है, उसके बाद वो एक्शन लेगा। जो मुझे लगता है सही भी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी है जानबूझ के रिपोर्ट कर लेते हैं बदला निकालने के लिए। 50 लोगों को बोल दिया इस नंबर को रिपोर्ट कर, तो ये भी होता है। यहां तक कि मैंने तो ये भी सुना हो कि बच्चे जो है पेरेंट्स के अकाउंट रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि परमानेंटली बैन हो जाए, व्हाट्सएप पर आए नहीं ना हमारी निगरानी करे। आपने कभी ऐसा किया है? जरूर से बोलना, कभी किसी का अकाउंट रिपोर्ट किया है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, फोल्डेबल स्मार्टफोन की रेस में सैमसंग को फिलहाल के लिए पीछे करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सैमसंग ने कुछ फोन्स लाए हैं और वो अच्छे चल रहे हैं। अब ओप्पो, शाओमी भी अपने फोन्स लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए उनके फोन्स प्रोटोटाइप में फंसे हुए। अब दोस्तों ओप्पो ने एक नया पेटेंट फाइल किया है, मतलब एक नए फोल्डेबल फोन का पेटेंट फाइल किया है जो थोड़ा यूनिक लग रहा है। आप देखेंगे आपको इसमें 6 अलग अलग ब्लॉक्स मिल रहे हैं और 2 हिंजेस से। यस, यानी कि अलग अलग तरीके से आप इस फोन को फोल्ड कर सकते हैं। आपको पीछे ट्रिपल कैमरा भी दिखाई दे रहा है, या तो पूरा हाफ करिए या थोड़ा सा करिए वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से यूनिक लग रहा है देखने में, तो ठीक है, बस प्रैक्टिकली कितना अच्छा होगा इसके बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, 2021 का जो जमाना होगा वो सिर्फ और सिर्फ फोल्डेबल फोन का होगा। ऐसी भी पहले बातें हुई थी। मैं बहुत एक्साइटेड हूं शाओमी और ओप्पो के फोल्डेबल फोन्स के लिए, क्योंकि थोड़े कम प्राइस पे आपको मिल सकते हैं। क्या लगता है दोस्तों फोल्डेबल फोन्स के बारे में? कुछ इंटरेस्ट है? आप कमेंट करके जरूर से बताना। दोस्तों, इंडिया के अंदर आज शाओमी ने अचानक से अपना एक नया लैपटॉप लॉन्च कर दिया है। यस, ये हालांकि नया नहीं है, मतलब उनकी मी नोटबुक 14 जो है सीरीज, उसी में से लाइटर वर्जन आ गया है। इसका नाम है ई लर्निंग एडिशन, जहां पर ये आपको 35,000 का मिलता है। इसमें 14 इंच की फुल एचडी वाली डिस्प्ले है, i3 10th जनरेशन वाला प्रोसेसर है, 256GB SSD, 8GB रैम, अप टू 10 आवर्स बैटरी और लाइट वेट है, स्लिम है। डिजाइन तो आपको वैसी मिलती है और हाँ, इनबिल्ट वेबकैम वगैरह भी मिलता है। तो 35,000 की अगर आपकी बजट है, ऑनलाइन क्लासेस या दूसरे कामों के लिए चाहिए, तो आई थिंक अच्छा लैपटॉप है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहां पर जाके चेकआउट करिए और अगर आपको पसंद आता है तो आप परचेज भी कर लीजिए। लगे हाथ तो चाइना के अंदर जो नए रेडमी के फोन्स आने वाले हैं, रेडमी नोट 9 सीरीज के जो सक्सेसर होंगे, अब क्या नाम के साथ में आएंगे उसमें मुझे बहस नहीं करनी है। लेकिन अब दोस्तों उनकी डिस्प्ले की इंफॉर्मेशन बाहर आ गई है। डिजिटल चैट स्टेशन ने पोस्ट कर बताया कि सब कुछ देखा जाए तो सेम है दोस्तों। 6.67 इंच की डिस्प्ले होगी, बाकी सब कुछ सेम दिख रहा है। बस इस बार आपको हायर रिफ्रेश रेट मिलेगी 120 हर्ट्ज की, और एडेप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी के साथ में आएगा। मतलब 30 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में वो ऑटो स्विच करेगा, जैसे कि मी 10T सीरीज है ना, उनके जैसा होगा। तो हाँ, कुछ इस तरीके की डिस्प्ले आपको मिलेगी, IPS होगी ऑब्वियसली, और बाकी तो हमें और कुछ नहीं पता है। बस देखते हैं क्या खास ये फोन होते हैं, क्या प्राइस होती है, इंडिया में आते हैं, क्या नाम होता है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन सबसे अच्छी खबर की बात कर लो दोस्तों, शाओमी की तरफ से आ रही है कि इंडिया के अंदर मी का एक नया स्मार्टफोन दोस्तों BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुआ है। यस, इंडिया की BIS पर लिस्ट होना मतलब ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी हमारे पास आ सकता है। अभी कौन सा फोन है इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन देखकर तो यही लग रहा है दोस्तों। मी 10T और 10T Pro इंडिया में हाल ही में लॉन्च हुए, तो मी 10T Lite बच गया था। हो सकता है ये मी 10T Lite हो, जिसमें स्नैपड्रैगन 750G वाला प्रोसेसर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन है, और क्या पता हमें इंडिया में बहुत ही
जल्दी देखने को मिल जाए, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दोस्तों। खैर अभी मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें पता है इसके बारे में, लेकिन देखते हैं दोस्तों क्या हो ये फ़ोन कौन सा होता है, कितना जल्दी हमारे पास आता है, थोड़े टाइम में आपको इसके बारे में बताऊँगा। माइक्रोमैक्स नाम ही काफ़ी है, यस मैं ऐसे ही कहूँगा दोस्तों। काफ़ी टाइम बाद हमें मौका मिला है कि इतना गर्व महसूस हो रहा है कि एक ऐसी इंडियन कंपनी है जिन्होंने कुछ अच्छा किया हमारे लिए और मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया। आपको पता होगा दोस्तों, फिलहाल के लिए तो उन्होंने 2 फोन लॉन्च किए, लेकिन पहले माइक्रोमैक्स वालों ने बताया था, राहुल शर्मा जी ने बताया था कि हम बहुत सारे फोन्स लॉन्च करेंगे आगे और प्रीमियम फोन्स भी होंगे। अब एक ऐसी लीक आ रही और बताया जा रहा है कि माइक्रोमैक्स का जो प्रीमियम फोन आएगा, मे बी 25,000 की रेंज का या फ्लैगशिप पता नहीं, वो माइक्रोमैक्स नोट प्रो के नाम से आ सकता है। यस, और इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी वाला प्रोसेसर होगा। जी हाँ, हालांकि सुनकर तो मेरे दिल में लड्डू फूटा, लेकिन पता चला कि ये फिलहाल के लिए लीक है, कोई श्योर नहीं है। और जब माइक्रोमैक्स और इंडिया के अंदर मीडियाटेक की पार्टनरशिप हुई और वो लोग काम कर रहे हैं, तो देखकर ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज सही भी हो सकती है। अब माइक्रोमैक्स जब ऐसे प्राइस पर इतने अच्छे फोन दे सकता है, तो क्या पता फ्यूचर में 20-25 हज़ार की रेंज में वो लोग भी डायमेंसिटी प्रोसेसर वाले फोन इंडिया में लेके आ जाए। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं और बहुत खुशी हो रही दोस्तों। क्या लगता है माइक्रोमैक्स के इस प्रीमियम फोन के बारे में, डायमेंसिटी वाले, आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों गिव अवे अपडेट की बात करूं तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसी वीक में जो फिलहाल के लिए गिव अवेज एंड हो गए उनके विनर अनाउंस कर दूंगा, तो मैंने कर दिया। सैमसंग गैलेक्सी F41 विनर आ चुके हैं, उसके बाद Vivo V20, उसके बाद Realme के जो IoT प्रोडक्ट्स की हमने अनबॉक्सिंग किया था उसके आ गए हैं, और फाइनली सैमसंग गैलेक्सी M51। ये सारे विनर्स आ चुके हैं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। हमने कॉन्टैक्ट भी कर दिया इनको और बहुत सारे गिव अवेज फ्यूचर में आएंगे। मेगा गिव अवे भी आ रहा है, उसके लिए आप स्टे ट्यून करना। बाकी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट हमेशा की तरह बनाए रखना। क्या आपको पता है कि दोस्तों जापान, ऐसा बताया जा रहा है कि वो 2030 तक, फिलहाल के लिए अभी उनका काम चल रहा है, और 2030 तक दोस्तों वायरलेसली दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड में प्रोवाइड करने की प्लानिंग कर रहा है। जी हाँ, यानी कि उनके जो सोलर पैनल्स होंगे वो अर्थ के ऊपर ऑर्बिट करेंगे और उसके थ्रू दोस्तों वो ट्रांसमिट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जो वो प्रोवाइड करेगा, जो बहुत बड़ी बात है। लेकिन 1900s की अगर मैं बात करूं तो निकोला टेस्ला, ये आइडिया उनका था। जापान तो अभी शुरू कर रहा है। आज की न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। पसंद आई लाइक करो, नीचे वाला वीडियो जरूर से देखना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।